आज मैं आपको आपके महान व्यक्तित्व पुस्तक से समुद्रगुप्त जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, किसी भी देश की उन्नति समृद्धि के लिए राजनीतिक स्थिरता तथा आंतरिक सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना या इसके अभाव में हिंदी यानी साहित्य, संस्कृत, उद्योग, ललित कलाओं का नाश होता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों में एक लंबे समय तक छोटे छोटे राजाओं का अधिकार था। सभी शासक अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए राज कर रहे थे। उस समय भारत में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और पारस्परिक आपस में कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। वह अत्यंत उदार और बहुत ही दयालु स्वभाव की महिला थी। इस काल का इतिहास जानने के मुख्य जो स्तंभ है, साधन है, वो प्रयाग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त के बाल्यावस्था से ही यहाँ पर विलक्षण प्रतिमा से संपन्न किया गया साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति था। यही कारण है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दी गया, युवराज बना दिया कि चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त ही राजा होंगे, यह घोषणा कर दी। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसे उदार कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में बीता। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कल्याण, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार तथा सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उन्हें बाल्यावस्था से ही माता से मिल चुकी थी। आगे चलकर उनका जीवन का अंग वो अभिन्न अंग बना। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांध कर रखें, उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करें। यही कारण था कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी व विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प किया। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। प्रयाग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत विवरण हमको मिलता है। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों को परास्त किया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। उनके साहस और पौरुषता की चर्चा होने लगी। सेना का संचालन वो स्वयं ही करते थे। एक सैनिक की भांति युद्ध में वे सबसे आगे खड़े रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण बंगाल में अपना अधिकार जमा लिया। पूर्वी तट के द्वीपों पर भी आक्रमण कर उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने नौसेना का गठन भी किया। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने प्रथम प्रयाग प्रशस्त स्तंभ में इसका उल्लेख भी मिलता है। कहीं पहाड़ लांघने, कहीं नदियाँ, कहीं पुल बांधने पड़े। इस तरह से उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगरी श्रीपु पर घेरा डाला। उसने बीहड़ जंगली प्रदेश महाकांतार पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगुप्त की हाथियों की सेना अपार थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह नहीं रोक सका। इसके पश्चात आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को समुद्रगुप्त ने परास्त किया। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र से सुदृढ़ दक्षिण भारत में राज्यों की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन होगा।
इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनका राज्य अनुग्रहपूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर अपना पताका फहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता है तब वह अश्वमेध यज्ञ करता है। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और सेना उसके पीछे पीछे चलती है। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता है अश्वमेध यज्ञ का तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था। अगर कोई घोड़ा नहीं पकड़ा, घोड़ा वापस आ गया तो भी यह युद्ध यह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण माना जाता था। समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की घोषणा की गई। उनका यह यज्ञ पूर्ण हुआ था। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक छत्र राज्य की स्थापना करना था। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत की। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देते थे। गुप्त वंश के सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों को विकास तथा उत्थान के लिए समान अवसर और सहायता प्रदान करते थे। वे सभी धर्मों का मान रखते थे। समुद्रगुप्त न केवल शस्त्रों में ही कुशल थे वरन शास्त्रों में भी उनका कोई जवाब नहीं था। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तक सुख और शांति से शासन चलाया। प्रयाग स्तंभ में स्पष्ट है कि वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य की कल्पना से प्रेरित थे। अपनी इसी अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष के बल पर वे एक प्रबल केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना कर सके। सेनापति और सम्राट के रूप में वे तेजस्वी समुद्रगुप्त में ऐसे ही अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुवक युग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हुई। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बच्चों इसके बाद ये आपका ये सारांश आपको लिखना है। समुद्रगुप्त पे ये कुछ प्रश्न हैं, इसको आपको करना है कि समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये जहाँ संक्षेप में वर्णन है यहाँ पे सारांश है आपका। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई, समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा और याद करिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न या रिक्त स्थान के रूप में यह आ सकता है। बच्चों आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आप क्यों बच्चों से, क्या आपको हमने प्रोजेक्ट नहीं बताया था? प्रोजेक्ट आपको हमने जुलाई में ही दे दिया था, पता नहीं आपको क्यों नहीं याद है। हमने आपको बोला था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कोरोना वायरस, ये 2 हमने दिया था और स्लोगन दिया था वृक्षारोपण पे। तो आप ग्रुप में बार बार चैटिंग करके बता रहे हो कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मालूम, जबकि आपको प्रोजेक्ट बताया जा चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में लिखिए या तो कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है और ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कोई बहाना हम सुनेंगे नहीं। आप करिए और करके जमा कीजिए। वृक्षारोपण पे आपको हमने दिया था स्लोगन, तो वो भी टाइम निकल गया है, जबकि आपको हमने बहुत पहले 17-20 जुलाई के पहले हमने आपको प्रोजेक्ट दे दिया था और वीडियो में भी दिया था जब हमने वीडियो
सब्जेक्ट का आपको हमने दिया था। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट जमा कर दीजिए। धन्यवाद।